लोकसभा चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी पर उत्तर प्रदेश में अब दलित विरोधी होने का आरोप लगा है, दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगा है और आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता दिनेश चौधरी ने लगाया है। दिनेश चौधरी पिछले कई सालों से पीसीसी सदस्य हैं, इसके साथ साथ जिला महासचिव हैं। इनका कहना है कि पार्टी में दलित होने की वजह से इन्हें लगातार अपमानित किया गया। इनके साथ साथ इनकी टीम के जो सदस्य हैं, जो दूसरे दलित नेता हैं, उनकी भी उपेक्षा की जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है और इस वजह से ये आज पार्टी में आज इन्होंने सभी पदों को छोड़ते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, पदों से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार हमारे दलित समाज का उपेक्षा हो रहा है और हम उपेक्षा के खुद भी शिकार हैं। और इस उपेक्षा के कारण हम लोग जो है कि आज कांग्रेस पार्टी को मैं छोड़ने के लिए मजबूर हुआ हूँ। ठीक है। वजह क्या है? वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ जो है कि भागीदारी की बात किया जा रहा है कि हम बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं कि हम सरकार में आएँगे तो सब समाज का जो है कि दलित शोषित वंचित समाज की हम भागीदारी देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर क्या भागीदारी, आज ये सवाल है। और संगठन के अंदर जिस तरीके से उपेक्षा की जा रही है, एक खासकर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले जो है कि 2022 के इलेक्शन के बाद बृजलाल खाबरी जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे, उनको जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ये कहते हुए उनको पद से हटा दिया गया कि इनके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं, इसलिए कि दलित हैं। और तुरंत अजय राय जी को उनको हटा करके बना दिया गया। और आपके साथ भी कोई घटना हुई है? आप किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं, आपके साथ क्या घटना हुई, किसने की? देखिए, मेरे साथ भी एक घटना हुई जो है कि अभी कुछ समय का पहले का मामला है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के न्याय पंचायत अध्यक्ष जो समड़ जाति से आता है और मैं उस गांव में जो है कि प्रचार प्रसार के लिए गया था और वो अभी कुछ ही समय का मामला है। तो वहाँ पे जो है कि उन्होंने मेरे साथ दिन भर मेरे साथ टहला और शाम को जब उसको पता चला कि मैं दलित समाज से आता हूँ तो उसने सीधा कहा कि आप मेरे घर नहीं रुक सकते, हम आपको खाना नहीं खिला सकते हैं और इसलिए जो है कि उन्होंने कहा कि आपको रहने की व्यवस्था स्कूल में कर देता हूँ। इस बात का मैंने शिकायत किया जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तर तक, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी तमाम घटनाएं मेरी ही नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि दलित समाज केवल जो है कि इस देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों का केवल तेजपत्ता नहीं जिसको चूस करके फेंक दिया जाएगा। हम समाज में नेतृत्व करने के लिए आए, लेकिन आपके नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बचाओ का नारा दिया। वो नारा उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी भी रहा। आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जीती भी। जी, सही बात है। वो नारा बहुत जो है कि अट्रैक्टिव था और वो नारा इसलिए अट्रैक्टिव था कि भाजपा के लोगों ने एक पिच तैयार किया और तमाम मंत्री मिनिस्टर और भाजपा से जुड़े लोगों ने कहा कि हम संविधान को बदल देंगे, इस बार सरकार में आएंगे तो। इस बात को प्रोपोगेट किया कांग्रेस पार्टी ने, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला और जो बहुजन समाज है, हमारा जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज है, उसके लिए संविधान से बड़ा कुछ है नहीं इस देश के अंदर। तो उसको लगा राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इसको बचा सकती है, इसलिए जो है कि राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को समाज के लोगों ने वोट दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों के साथ भेदभाव करती है, उनको जिम्मेदारी नहीं देती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो खुद दलित समुदाय से आते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हम लोगों ने मिलने की कोशिश किया, हमने लेटर भी लिखा, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि इस बात को इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आपने 2024 चुनाव का जिक्र किया, लोकसभा का। 2024 के चुनाव में उन्होंने संविधान बचाने की बात की और राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर के जगह जगह बोल रहे थे और कह रहे थे इसको हमको बचाना है। लेकिन संविधान के अंदर जो उसके पन्ने हैं, उसके पन्ने पलट करके देखने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि जिस तरीके से इस पे क्या बोलते हैं SC/ST वर्गीय उप वर्गीकरण का जो मामला लेके फोकस हुआ, उस पे इनका कोई स्टैंड कांग्रेस पार्टी न राहुल गांधी जी का है, न हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। इसलिए ये तो आपके जो है खुद दलित समुदाय से है ना? दलित समाज से है। तो हम लोगों ने इस पे हम लोगों ने लेटर लिखा। ये पूरी तरह से रबड़ स्टैंप है, ये केवल मुखौटा है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि केवल यही नहीं है, इसके पहले भी हमको पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ इस कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। हमको ये भी याद करना चाहिए हमारे पूरे समाज को कि बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने जब नौबत आया तो उनको जो है किस तरीके से उनकी राजनीतिक हत्या की गई। लेकिन जगजीवन राम जी की बेटी मीरा कुमार को लोकसभा का स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। बिल्कुल बनाया था, इस पे मैं इस बात से अलग नहीं हो सकता हूं, उन्होंने बनाया था। लेकिन वो केवल एक वोट बैंक को अपने पास बुलाने की साजिश है। वो न्याय का पैमाना नहीं, अगर न्याय का पैमाना होता तो जो घटनाएं हो रही हैं,
जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतना बड़ा हमारे पूरे एससी समाज के ऊपर, एसटी आदिवासी समाज के ऊपर जो हमला हुआ, उस पे राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस बात को कहते, चूंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसके खिलाफ मुखर होकर के आंदोलन चलाया। अब क्या फैसला लिया? इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अब आप क्या फैसला ले रहे हैं? मैंने आज जो है कि खुला पत्र जारी करते हुए प्रेस क्लब में जो है कि कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया है। मतलब पदों से इस्तीफा दिया है? आप जैसे पीसीसी सदस्य हैं, महासचिव हैं जिले, पद से इस्तीफा दिया है या पार्टी नहीं, छोड़ना पद है? सहित मैं जो है प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, चूंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, चूंकि राहुल गांधी जिस नई पार्टी की बात कर रहे थे, उस नई पार्टी में नया कुछ है नहीं। नया केवल इतना ही है कि हमको बरगला करके, हमारे समाज को बरगला करके इनको वोट बैंक को साधना है, क्योंकि वो वही पार्टी है जो है कि सामंती और सवर्णों को नेतृत्व को आगे करके काम करती थी, और आज भी यही स्थिति है। क्योंकि आप पूरे देश के चाहे प्रदेश अध्यक्षों का आप लिस्ट मंगा के देख लीजिए, और मीडिया के सामने इसको उजागर करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी को। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और 75 जिले में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने ओबीसी समाज के लोग हैं, कितने लोग का आपने नेतृत्व दिया है, इस बात से आपको स्पष्ट हो जाएगा आज जो मैं कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया? इसलिए मैंने जो है कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। तो ये चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी में पीसीसी के सदस्य रहे हैं, इसके साथ साथ जिले के महासचिव हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ भेदभाव करती है, दलित जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा करती है, उन्हें अपमानित करने का काम किया जाता है। इसी वजह से आज इन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayak Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.